अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और मज़े से होंगे। ये दुबई टू अबू धाबी का ट्रैवल व्लॉग है, उसका सेकंड पार्ट है और इसे हमने वहीं से शुरू किया है जहाँ पर उस दिन हमने व्लॉग को रोका था, यानी कि डोनट से। अच्छा, ये जो गेट अभी हमने पास किया है ये अल दरब गेट है। बेसिकली जैसे दुबई में सालिक गेट पास करना होता है, यानी कि वो जो टोल गेट होता है, उसी तरह अबू धाबी का जो टोल गेट है उसको दरब कहा जाता है। तो हम जी आ चुके हैं अबू धाबी में और ये प्यारा सा ब्रिज अबू धाबी का है। इसका साइड व्यू बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। दोनों तरफ आपको सी नज़र आ रहा था, यानी कि समुंदर नज़र आ रहा था। और ये सामने जो मस्जिद नज़र आ रही है ये शेख जायद मॉस्क है। मैं चाह रही थी कि इसका एक बेटर व्यू कैप्चर कर लूँ, लेकिन काफ़ी फासले पर थे। और ये भी बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग थी, शीशे की बिल्डिंग थी और बहुत ज़बरदस्त लग रही थी। यानी कि जो असल आँख देखती है और जो कैमरे की आँख देखती है उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। और जैसे इसके ऊपर सूरज की जो रोशनी पड़ रही थी और जिस तरह ये रिफ़्लेक्ट कर रही थी, तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा लग रहा था। वैसे तो अबू धाबी है ही बहुत खूबसूरत, पूरा यूएई बहुत खूबसूरत है, लेकिन अबू धाबी की अपनी ही बात है। और शायद ये भी होता है कि जिस जगह आप कभी कभी जाओ वो जगह बाकी जगह से थोड़ी मुख्तलिफ लगती है। अब आप ये जानना चाह रहे होंगे कि हम यहाँ आए क्यों हैं। दरअसल हमारे बहुत ही प्यारे फ्रेंड्स यहाँ पर रहते हैं और वो काफ़ी अरसे से हमें इनवाइट कर रहे थे, मगर इस पैंडमिक की वजह से ट्रैवलिंग क्योंकि इतनी आसान नहीं है, इसीलिए हमें आते आते काफ़ी देर हो गई। लेकिन यहाँ आना बहुत ही अच्छा रहा, बहुत एक्साइटमेंट थी हमें। फ़िलहाल हम पहले यहाँ पर कोई स्वीट शॉप ढूंढना चाह रहे हैं। दरअसल न्यू सिटी है तो ऑब्वियसली आपको कुछ पता नहीं होता, तो आप भी हमारे साथ इस सिटी को देखिए। लेकर आने को तो हम कोई चीज़ दुबई से भी परचेज़ करके ला सकते थे, लेकिन वो हमें कुछ इतना मुनासिब ना लगा क्योंकि तकरीबन 2 घंटे की ट्रैवल थी। तो अब यहाँ पर इस वक्त हम कोशिश कर रहे हैं कि हमें कोई अच्छी सी स्वीट शॉप नज़र आ जाए। एक शॉप हमें नज़र आई, लेकिन जब हम इसके अंदर गए तो पता चला कि यहाँ पर ओनली केक्स अवेलेबल हैं। और सुना ये हुआ था कि इसी एरिया में एक लेबनी स्वीट शॉप है जो कि काफ़ी फेमस है। तो हुआ यूँ कि इस शॉप के जो वर्कर्स थे उन्होंने हमें गाइड कर दिया कि वो जो शॉप है वो किस जगह पर है। काफ़ी करीब ही थी, बस तकरीबन 2 मिनट की ड्राइव थी। इस शॉप में लेबनी स्वीट्स की काफ़ी ज़्यादा वैरायटी थी और बहुत ही ज़्यादा टेम्पटिंग लग रही थी। मुझे दरअसल वैसे ही लेबनी स्वीट्स बहुत ज़्यादा पसंद हैं और इस असूल पर अमल करते हुए कि जो आप अपने लिए चाहो वही अपने दोस्तों के लिए, हमने यही डिसाइड किया था कि हमने आज लेबनी स्वीट्स लेने हैं। और लकीली हमें एक बहुत ही प्यारा सा बॉक्स भी मिल गया। पहले तो मैं सोच रही थी कि चलो क्यों ना एक मैं पैक बनवा लूँ, लेकिन पैक की जो पैकेजिंग थी वो मुझे कुछ इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लग रही थी। और यहाँ जी उन्होंने मुझे बकलावा भी ट्राई करवाया है, ये पैकेजिंग मुझे बहुत प्यारी लग रही थी, तो फिर हमने यही ले ली। कॉम्प्लेक्स नहीं है दुबई की ये इस वक्त हम जिस जगह से गुज़र रहे हैं ये अल वहदा मॉल है। काफ़ी फेमस मॉल है इस जगह का और तकरीबन हम अपने फ्रेंड्स के रेजिडेंशियल एरिया के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। और बहुत वेल प्लान सिटी है। यहाँ पर रोड्स का लेआउट काफ़ी अच्छा है एंड ईज़ी टू अंडरस्टैंड एंड ईज़ी टू ड्राइव।
तो यहाँ जी पहुँच चुके हैं अब हम अपने फ्रेंड्स के प्यारे से घर में। बहुत ही प्यारा सा वेल डेकोरेटेड और कोज़ी और वार्म घर है ये। और बहुत जैसे कि हर घर जो है वो एक कहानी सुनाता है कि उस घर के रहने वाले लोग किस तरह के हैं। ये घर भी बहुत अच्छे से हमारी फ्रेंड्स की पर्सनालिटी के एन मुताबिक है कि वो कितने डिसिप्लिन्ड हैं, कितने ऑर्गेनाइज्ड हैं और बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारा सा घर। हर घर उसके मकीनों की पर्सनालिटी के बारे में बताता है और इस घर को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस घर में रहने वाले लोग कितने सलीकामंद हैं और उनका ज़ौक़ किस तरह का है। इस घर में हम सब फ्रेंड्स इकट्ठे हुए थे और अब यहाँ से हम जाने वाले थे आगे डिनर के लिए। डिनर के लिए हम कहाँ गए थे इसका कुछ अंदाज़ा तो आपको हो गया होगा, लेकिन मैं आपको फिर भी बता दूँ कि अबू धाबी में पाकिस्तानी फ़ूड की जो कुछ जानी पहचानी जगह हैं उनमें एक है लाल किला और हमने वहीं जाकर डिनर किया था। अच्छा, तो अब रेस्टोरेंट तक पहुंचने के लिए हम मेन सिटी में से गुज़र रहे थे। जैसे कि मैंने आपसे पहले ज़िक्र किया, बहुत ही खूबसूरत सिटी है। यहाँ के गार्डन्स बहुत प्यारे हैं, कॉर्निश तो है ही बहुत प्यारा और मुझे तो हमेशा से बिल्डिंग्स में से जो रिफ़्लेक्ट होती हुई लाइट पानी में पड़ती है बहुत ही खूबसूरत लगती है। और अच्छा, ये जो यहाँ पर आपको सामने बोट नज़र आ रही है ये यहाँ की ट्रेडिशनल बोट है, यानी कि किसी ज़माने में जब यहाँ पर लोग पर्ल डाइविंग वगैरह करते थे या फ़िशिंग करते थे तो इस तरह की बोट्स यूज़ हुआ करती थी। तो जी हम पहुँच गए हैं आपसे बातें करते करते बिल्कुल लाल किला पर। तो आइए मेरे साथ एंजॉय कीजिए हमारा डिनर। आज क्योंकि वीकेंड था इसलिए ये बात तो एक्सपेक्टेड थी कि ये जगह काफ़ी ज़्यादा ऑक्यूपाइड होगी, मगर फिर भी सोशल डिस्टेंसिंग को मद्देनज़र रखते हुए जो रेस्टोरेंट था उन्होंने हमें टाइम स्लॉट दिया हुआ था जितनी देर के लिए हम यहाँ बैठकर अपना फूड एंजॉय कर सकते थे। तो वो टाइम स्लॉट था या टाइम पीरियड था तकरीबन 2 आवर्स का। तो जी 2 आवर्स के लिए हम यहाँ बैठे और हमने यहाँ का मज़े का फूड भी एंजॉय किया और हमने यहाँ पर बैठ के खूब सारी आपस में बातें भी की। और उसके अलावा यहाँ की एक और अट्रैक्शन है यहाँ के शहज़ादा सलीम, जिन्होंने हमें खूब ढेर सारे अशार सुनाए और वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। सबसे पहले कुछ ज़रा मेन्यू पर नज़र डालिए कि यहाँ पर जी हमें खाने को कौन कौन सी चटनियाँ, सैलड और खाने मिले। और ये 4 बिस्किट मैंने जनाब वाला जो सामने तशरीफ फरमाया रौनक का मैं की खिदमत अर्ज कर रहा हूँ। स्वाब, दवा, जहर, जाम क्या क्या है, मैं आ गया हूँ, बताओ इंतजाम कैसे है। लेकिन आप फरमा रहे तमाम फैमिली के लिए हमें हयात का हर लम्हा शादना गुजरे, बाहर सजदे करे तू जहाँ जहाँ गुजरे, खुदा करे कि तुझे जिंदगी की हर खुशी मुयस्सर हो, तो सुरखरू रहे चाहे कोई निफ्तार हो। और इधर जो बच्चियाँ बैठी हैं, हमारी बहनें बैठी हैं, हमारे रिलीजन के अंदर रहमत है, बरकत है, नेमत है। हम कह रहे हैं कि ज़माने भर में बड़ी घर की शान बेटी से महकता रहता है दोनों जहान बेटी से। ज़माने भर में बड़ी घर की शान बेटी से महकता रहता है दोनों जहान बेटी से। ये ज़रूरी तो नहीं बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। कुछ रोमांटिक सुनाए। अच्छा आपके माशाल्लाह मोहतरम है, महफिल में नहीं है वो बैठे हैं बड़ी मुश्किल से बेचारे। भाई इधर हाथ उठाइएगा। अच्छा जिशान साहब आज बदल रखा है, आज से हमने तेरा नाम गजल रखा है। जिशान साहब कह रहे मैंने शाहों की मोहब्बत का भरम तोड़ दिया, मेरे रूबरू एक ताजमहल रखा है। मैं काजल लगाए रहती है, वो मेरे नाम पर खुद को सजाए रहती है, और खुलूस दिल से हमेशा मेरी खुशी के लिए वो अपने चेहरे पर खुशियाँ सजाए रहती है।
नगरों के दिल का राजा हूँ, गरीबी को गजल कहता हूँ, मैं अपने घर को ही ताजमहल कहता हूँ। चांद तारे हैं मेरे वास्ते बच्चे मेरे, मैं अपनी बीवी को ही मुमताज महल कहता हूँ। चले इमरान भाई की तरफ से। मगर इमरान भाई जो खरामा खरामा मुस्कुरा रहे हैं, वो फरमा रहे अपनी अहलिया के लिए बड़ी हसीन सी बात याद आ रही है। और जनाब क्या कह रहे हैं उनके लिए? जनाब फरमा रहे मोहतरमा के लिए कहते हैं कि जोड़ लगते गए फसाने में, राज खुलते गए छुपाने में, अरे रूठने का सबब तो तुम जानो, हम तो मसरूफ थे तुम्हें मराने में। सबको गवारा कर लिया होता, शुगर से पहले न जाने कितने सजदों का खसारा कर लिया होता, तुम्हारे इश्क में यूं ही तड़प के वो जान नहीं देती, अगरचे मिलने से पहले इस्तिखारा कर लिया होता। बहुत ही मज़ेदार सा खाना, बहुत मज़ेदार सी कंपनी, बहुत ही मज़े के अशार। तो ये इवनिंग तो हमारी बहुत ही ज़बरदस्त रही। अबू धाबी का ट्रिप हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया एंड आई एम श्योर कि आपने भी मेरे साथ हमारा ये ट्रिप ज़रूर एंजॉय किया होगा। तो अब आपने ये मेरे साथ ज़रूर शेयर करना है कि आपको मेरी ये वीडियो, मेरा ये व्लॉग कैसा लगा है। और आप तो जानते ही हैं कि आप ये सब किस तरह ज़ाहिर करेंगे। जी हाँ, अपने लाइक्स के साथ और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स के साथ। आपके कमेंट्स जो होते हैं मेरे लिए एक एनर्जी बूस्टर का काम करते हैं। उनको पढ़ के मेरा दिल चाहता है कि आई शुड कंटिन्यू विद माई व्लॉगिंग। मेरी ये हॉबी मेरा पैशन बनता जा रहा है और आप मुझे यूं ही इसी तरह सपोर्ट करते रहिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी कीजिए। इजाज़त चाहने से पहले आपसे एक बात शेयर करना चाहूँगी। हमारे फ्रेंड्स हमारी वो फैमिली होती हैं जिन्हें हमने अपनी ज़िंदगी में ख़ुद शामिल किया होता है, और अच्छे दोस्त होना अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। हमारे इर्द गिर्द मौजूद लोग जो होते हैं वो हमारी शख्सियत में पॉजिटिविटी लाते हैं। इसीलिए हमें चाहिए कि अपने इर्द गिर्द जो भी नेगेटिव लोग हैं उन्हें अवॉइड करें और अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त पॉजिटिव लोगों के साथ गुजारें। अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, अल्लाह हाफिज़। जब लोग हमारी जोड़ी को पहली बार बड़ी स्क्रीन पर देखेंगे तो ऐसी सारी जोड़ियों को